Yes, students, in last lecture we have discussed what is force, the basic definition of force. Force क्या है? It is either push or pull. हमने basic definition से start किया था. फोर्स क्या क्या इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करता है कि ये एक मूविंग बॉडी को रोक सकता है, ये एक स्टॉप बॉडी को चला सकता है, ये डायरेक्शन चेंज कर सकता है, ये शेप साइज़ इस तरह के जो इफ़ेक्ट हैं प्रोड्यूस कर सकता है. तो यहाँ पर आज भी हम कुछ नए एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे. कुछ एक अपनी रूटीन लाइफ से एग्जाम्पल हैं यहाँ पर लिए गए, तो एक एक करके हम इन सबको रीड करते हैं. फर्स्ट एग्जाम्पल में देखिए, पर्सन वॉन्ट्स टू ओपन द ड्रॉर. सो व्हाट काइंड ऑफ फोर्स इज देयर? देयर इज अ फोर्स ऑफ पुलिंग to open the drawer. Okay, and in the next case, the object is the trolley and they want to move it in the forward direction. To move it in the forward direction, they have to apply a force of push. Okay, to move it in the forward direction. Okay, so in this figure, what a person is doing? A force can stop a moving object. How it can be done? Suppose a football player is there, a goalkeeper is there. उसका काम क्या है? बॉल को रोकना. Okay, the goalkeeper moves into the path of a moving football to exert a pushing force on the ball to stop it. Now what it means? That the moving object can be stopped by applying a opposing force, the force which will oppose the motion of the body. तो ये यहाँ पर ये पर्सन जो है इस बॉल को कैच करेगा, एक अपोजिट फोर्स लगाएगा इसकी मोशन के अगेंस्ट, तो ये इस बॉल को रोक देगा. लाइकवाइज इन द क्रिकेट ऑल्सो, द क्रिकेटर द फील्डर्स आर देयर. तो वो फील्डर्स क्या करते हैं? मूविंग बॉल को रोकना उनका काम है. वो कैच करेंगे, उसको अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे और बॉल को रोक देंगे. तो इट इज़ अ फोर्स. नेक्स्ट इस डायग्राम में देखिएगा क्या कर रहे हैं यहाँ पर. अ फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट. हेयर इज़ अ काइंड ऑफ रैम्प. ये एक रैम्प है इस तरह से, एंड द पर्सन इज मूविंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. Okay, when you are moving in the downward direction on a ramp, the speed increases. The trolley will move very fast, so the person has to apply a force in the opposite direction. वो इसको पुल करेगा कि ताकि ट्रॉली जो है बहुत ज़्यादा फास्ट मूव ना करे. इसको रोकने के लिए, स्पीड को स्लो डाउन करने के लिए वो एक पुलिंग फोर्स लगाएगा इन द अपोजिट डायरेक्शन. So a force can change the speed of a moving object. Okay, suppose अब जैसे हम पहले भी एग्जांपल ले चुके हैं फुटबॉल का कि suppose there are 3 to 4 persons are playing football in the ground. आपके पास आपके फ्रेंड ने फुटबॉल किक की, बॉल आपके पास आई है, आपने उसको और ज़्यादा फोर्स से मूव कराया, किक किया, then you are changing the speed of the ball. ओके, आपने फोर्स लगाकर बॉल की स्पीड को चेंज कर दिया. द बॉल इज ऑलरेडी मूविंग, ओके, एंड यू आर चेंजिंग द स्पीड. सिमिलरली एक एग्जाम्पल यहाँ पर भी दिया गया है, दैट इज अ पर्सन राइडिंग अ बाइसिकल टूवर्ड्स नॉर्थ. सपोज यू आर मूविंग इन दिस डायरेक्शन. ओके, आप बाइसिकल राइड कर रहे हैं एंड यू आर मूविंग इन दिस डायरेक्शन एंड द विंड इज ब्लोइंग. विंड भी जो है सेम डायरेक्शन में ब्लो कर रही है. ओके, देन योर स्पीड विल इंक्रीज. आप जब बाइसिकल राइड करेंगे इन द सेम डायरेक्शन, विंड इज़ ब्लोइंग, देन योर स्पीड विल इंक्रीज. आपका जो एफर्ट है, जो आपका फोर्स लगेगा वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगा इस केस में. ओके, सो दीज आर द सम follow examples from our daily routine life that we can experience every day. Okay, likewise here also, as I was saying, in cricket game there are 2 person in the opposite direction. Okay, देखिए यहाँ से जो बॉलिंग करता है उसने बॉल को थ्रो किया इस तरफ. ओके,
जो बैट्समैन है उसने बॉल के ऊपर फोर्स लगाया और उसने बॉल की डायरेक्शन को चेंज कर दिया। तो देयर इज two type of forces, one is in that direction and other is in this direction. Okay, so these are some examples. Likewise, a force can change the dimension, shape or size of the object. यहाँ पर हम क्या एग्जाम्पल डिस्कस कर सकते हैं, आप अपने घर में देखते होंगे जब मम्मा रोटी बनाते हैं तो एक डो तैयार किया जाता है जिसको हम अपने फिंगर से प्रेस करके उससे हम चपाती बना सकते हैं, प्रेस करके उसको, देन वी आर चेंजिंग द शेप ऑफ द डो। ओके, आप सेकंड एग्जांपल में देख सकते हैं हमारे पास एक स्प्रिंग है। स्प्रिंग को, ये एक नॉर्मल पोजीशन है स्प्रिंग की, ओरिजिनली स्प्रिंग कुछ इस तरह से दिखता है, क्लियर, बट जब आप उसको स्ट्रेच करेंगे, स्ट्रेच करने के लिए आप फोर्स इस तरफ लगा रहे हैं इन द आउटवर्ड डायरेक्शन। देयर आर टू टाइप ऑफ फोर्स, स्ट्रेचिंग एंड कंप्रेसिंग। स्ट्रेच करना मतलब फोर्स आप बाहर की तरफ लगाएंगे, आउटवर्ड डायरेक्शन में लगाएंगे। इन दैट केस द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग इंक्रीजेज। स्प्रिंग की जो लेंथ है वो इंक्रीज हो जाएगी, नॉर्मल लेंथ से ज़्यादा हो जाएगी। इन सेकेंड केस यू आर कंप्रेसिंग द स्प्रिंग, आप उसको प्रेस कर रहे हैं, कम प्रेस कर रहे हैं। तो यहाँ पर इस केस में ओरिजिनल लेंथ से जो नई लेंथ होगी, कंप्रेस्ड लेंथ होगी, वो कम हो जाएगी। तो यहाँ पर आपने फोर्स इस तरफ लगाया है इनवर्ड डायरेक्शन में, तो लेंथ रिड्यूस हो जाएगी, और जब आउटवर्ड डायरेक्शन में लगाएंगे तो लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। सो इन दिस वे वी कैन सी दैट अ फोर्स कैन ऑल्सो चेंज द शेप, साइज and also the dimensions of the object. So in this way, in our daily life we experiences different type of forces which are a part of our life. So the next topic we will do in next video lecture. Thank you.